श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और प्रतिदिन हम सभी को सुबह उठ के सबसे पहले कौन से कार्य करना चाहिए जिससे हमारा जो दिन भर है वो बहुत ही अच्छा व्यतीत हो। सबसे पहले हम सभी को सुबह उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद हम सभी को सबसे पहले सूर्य भगवान को जल समर्पित कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं अपने तांबे के पात्र को धुल रही हूँ। सुबह स्नान कर चुकी हूँ और अब मैं तांबे के पात्र को धुल करके उसके बाद इसी में लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को जल समर्पित करती हूँ। तो सबसे पहले हम सभी को ना सूर्य भगवान को जल समर्पित कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान की पूजा से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे हमारा जो दिन भर है वह हमें जो है एनर्जी भी मिलती है और भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। तो यहाँ मैं अब सूर्य भगवान को जल समर्पित करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि स्नान करती हूँ। स्नान के बाद सूर्य भगवान की पूजा कर लेती हूँ और जितने भी मैंने गमले में वृक्ष लगाया है सबको जल डाल देती हूँ। फिर नीम के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित करती हूँ। सबसे पहले जो हमारे घर का एक लोटा जल होता है हम सभी अपने देवी देवता के लिए समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे घर से आरोग्यता बनी रहे, हमारे यहाँ से दोष समाप्त हो। तो यहाँ मैंने गमले में जो है समी पेड़, बेलो पेड़, तुलसी का पेड़ सब लगाया है और 5-6 दिन के बाद मैं जो है इसमें जल डाल रही हूँ, क्योंकि 5-6 दिन तक मैंने पूजा नहीं किया है। तो 5-6 दिन के बाद ही मैं इसमें जल डाल रही हूँ। उसके बाद जो है नीम के वृक्ष में डालती हूँ। तो सुबह उठ करके ना हम सभी को, हम महिलाओं को सबसे पहले कार्य जरूर करना चाहिए भगवान के निमित्त, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और भगवान की कृपा बनी रहे। तो यहाँ तुलसी माता को जल देने के बाद मैं तुलसी के जड़ में जो जल डालती हूँ उसे अपने मस्तक पर लगा लेती हूँ, जिससे तुलसी माता की कृपा हमारे मस्तक पर हो और हमारे घर में भी जरूर हो। तो अब मैं जो मेरे घर के बाहर नीम का वृक्ष लगा होता है उसमें मैं एक लोटा जल प्रतिदिन समर्पित कर देती हूँ, जिससे शीतला माता की कृपा भी हमारे घर पर बनी रहे। और जैसे कि जब देवी माँ आती है ना, तो अगर आप प्रतिदिन शीतला माता की पूजा करते हैं ना, ठंडा जल समर्पित करते हैं, तो आपके घर में जो है माता जी जो है का जो प्रकोप आता है तो वो नहीं आ पाता, क्योंकि शीतला माता को प्रतिदिन आप जो है एक लोटा जल समर्पित करते हैं। तो अब मेरा यहाँ बाहर की पूजा हो चुकी है, जैसे सूर्य भगवान को जल समर्पित, सारे वृक्षों में जल डाल चुकी हूँ, नीम के वृक्ष की पूजा कर चुकी हूँ। अब मेरा मंदिर जाने का समय होता है, तो उससे पहले अब मैं लड्डू गोपाल को जगाऊंगी। लड्डू गोपाल को घंटी बजा करके मैं जगाती हूँ। 5-6 दिन तक मेरे हस्बैंड जो है पूजा किए हैं, 5-6 दिन तक उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करी है। अब मैं आज से इनकी सेवा शुरू करूंगी 5 दिन के बाद से। तो अब यहाँ उनको जो है मुंह थोड़ा सा जल से उनको साफ कर लूँगी और उसके बाद सबसे पहले मैं इनको स्नान के बाद जो है दूध पिला देती हूँ। फिर बाद में जब मंदिर से मैं आती हूँ तो भगवान को स्नान कराती हूँ, तब इन्हें मैं भोग लगा लेती हूँ। तो अब मैं रसोई घर में जाऊँगी और सबसे पहले लड्डू गोपाल के लिए दूध को गर्म करूँगी। दूध में जब भी हम लड्डू गोपाल को दूध देते हैं ना, तो तुलसी डाल करके देना चाहिए। तुलसी डाल करके दूध देते हैं तो लड्डू गोपाल स्वीकार करते हैं। और सुबह ठंड का समय होता है तो हल्का गर्म ही दूध दें। लड्डू गोपाल को ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही दूध गर्म हो। आप चाहे तो चीनी और चाहे तो आप मिश्री या चाहे आप जो है गुड़ डाल सकते हैं, जिससे मीठा हो जाए तो लड्डू गोपाल को भी पीने में भी अच्छा लगे। तो अब लड्डू गोपाल के लिए मैं दूध लेकर के आ गई हूँ। अब तुलसी मैं डालूंगी। तुलसी डाल करके ही, चाहे भोग हो चाहे जल हो, कुछ भी आप रखते हैं तो आप जो है तुलसी दल जरूर डाला करें। तो देखिए अब मैं लड्डू गोपाल को दूध पिलाऊंगी। धीरे धीरे उनको दूध पिलाऊंगी, राधे राधे बोलती रहती हूँ। राधे राधे बोल के ही हमें पिलाना चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भी जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो जब हम सभी महिलाएं या कोई भी व्यक्ति सुबह उठ के ये सब कार्य करता है तो दिन भर उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होते हैं। तो शनिवार का दिन है, आज के दिन मैं पीपल के वृक्ष की भी पूजा करती हूँ, दिया करती हूँ, परिक्रमा करती हूँ, जो कि मैं अभी आप लोगों को लास्ट में वीडियो में शेयर करूँगी। तो अब मेरी 5-6 दिन के बाद मैं मंदिर जाने के लिए, तो सारे मेरे जो सामान हैं सब इधर उधर हो चुके हैं, क्योंकि जब मैं पूजा नहीं करती, घर के पति करते हैं पूजा, तो जो है सामान इधर उधर कर देते हैं। तो अब सबको मैं रख रही हूँ झोले में, क्योंकि आज सरसों का तेल भी ले जाना है, गाय का घी भी ले जाना है, शिव मंदिर में जलाना है, पीपल के वृक्ष में जलाना है। तो सारी पूजा की सामग्री मैं यहाँ ढूंढ ढूंढ के अपने झोले में रख रही हूँ।
मंदिर के बाद ही आके मैं फिर घर की पूजा करती हूँ। लड्डू गोपाल को दूध पिला लेती हूँ, तो इससे मैं निश्चिंत जाती हूँ क्योंकि उनको दूध मिल चुका है। और फिर उसके बाद आके नाश्ता बनाती हूँ। सबको नाश्ता देने के बाद उसके बाद ही मैं पूजा के लिए बैठती हूँ। पूजा के बाद मैं ग्रहण करती हूँ। तो यहाँ मैं अब चने की दाल और जो है गुड़ लेके जाती हूँ। जैसे पीपल के वृक्ष में चने की दाल और गुड़ समर्पित कर देती हूँ। तो जितनी चींटियाँ होते हैं ना वो खा लेते हैं, तो हमारे घर से पितृदोष भी समाप्त होता है और कहीं ना कहीं आप अन्नदान भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं अब इसे जो है बॉक्स में रख लेती हूँ, जिससे गिरता भी नहीं है और वहाँ ले जा करके मैं समर्पित कर देती हूँ। आप चाहे तो आटा भी रख सकती हैं गुड़ डाल करके। कुछ न कुछ हमें पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन जरूर रखना चाहिए। जैसे चींटियाँ हैं, अन्य जीव जंतु हैं, खाएंगे तो अन्नदान भी हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैं सुबह स्नान के बाद में बाल नहीं झाल जो है उसको सही किया, तो अब मैं सोच रही हूँ मंदिर जाना है तो मैं बाल को भी थोड़ा सही कर लेती हूँ। अपने लिए खुद के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक काम के बाद एक काम लगा होता है। हम सब सुबह उठते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सभी को अपनी जो है भगवान की कृपा, पूजा, नियम ये हमेशा अपना बनाए रखना चाहिए। देखिए, इससे क्या होता है कि आपके बच्चे संस्कार, आपके घर में जो है हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो अब यहाँ मैं बाल झाड़ चुकी हूँ। बाल झाड़ने के बाद जो कंघियों में बाल होता है ना, उसे हमें बाहर निकल देना चाहिए। वही दरिद्रता का निवास। अगर कोई बहुत सारे घरों में होता है ना, कंघी झाड़ के बाल को उसी में रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपके घर में दरिद्रता टिकने लगती है और लक्ष्मी जो है आपके घर से बाहर जाने लगती हैं। हम सभी को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए अगर आपके घर में सुख समृद्धि चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये जो भी फूल वूल है कल का रात का चढ़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देती हूँ। पूजा का बर्तन भी धो लेती हूँ। थोड़ा अभी समय है मंदिर जाने में, तो कुछ मैं पूजा का आधा काम जो है कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद पूजा करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब सामान वामान सब व्यवस्थित रहता है, बर्तन धुला होता है ना, तो समय ज़्यादा नहीं लगता है। क्योंकि सुबह क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं ना, तो काम के साथ साथ हमें पूजा के लिए भी जो है समय निकालना होता है। नाश्ता, टिफ़िन, हर एक कार्य होता है, तो उसको हर एक चीज़ को करते हुए हर एक चीज़ को मैनेज भी करना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी भी होता है। देखिए, अब मैं किचन में लेकर के बर्तन को आ गई हूँ। अब सारे बर्तन को मैं, क्योंकि 5-6 दिन तक मैंने जब पूजा नहीं किया तो बर्तन को भी पति धुलते थे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे जितने अच्छे से मैं करती हूँ। तो आज मैं जो है पीताम्बरी डाल करके अच्छे से बर्तन को धुलूँगी। और जिस दिन मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ 5-6 दिन महीनों में, तो मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, मेरा दिन ही अच्छा नहीं बीतता। यकीन मानिए मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और जिस दिन मैं पूजा करती हूँ उस दिन मुझे बल मिलता है और हमारे सारे कार्य ऐसे कर लेती हूँ, ऐसा लगता है कि मुझे कोई बल दे रहा है, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति करते हुए सारे कार्य को करती हूँ। गृहस्थ आश्रम से देखिए बड़ा आश्रम कोई नहीं है। आप बच्चों के साथ, पति के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं, इससे बड़ा कोई जो है आश्रम नहीं होता, मेरा मानना ऐसा है। तो अब यहाँ मैं बर्तन को देखिए साफ से धुल लूँगी। बिना बर्तन को चमकाए पूजा करना देखिए श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। बर्तन आपका गंदा होता है और आप उसी में बर्तन को पूजा करते चले जाएंगे तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है और ना ही पूजा के भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आप वही जूठे बर्तन में ही बार बार पूजा करते चले जाएंगे या बर्तन में कालापन लगा है, तो अच्छा भी अपने आप को भी नहीं देख के अच्छा लगता है। तो अब यहाँ मेरा बर्तन धुल चुका है। बर्तन धुलने के बाद अब मैं जो है इसको अच्छे से रख लूँगी और उसके बाद फिर जो है अब मेरी मंदिर जाने का समय आ रहा है। अब मैं मंदिर जाती हूँ। पीपल के आज शनिवार का दिन है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और यहाँ मेरी बेटी देखिए सो के उठ चुकी है और यहाँ वो भी इंतज़ार करती है कि मम्मा अगर जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊँगी। तो इसको भी लेके जाना पड़ जाता है मुझे मंदिर, तो इसको लेके मैं जाती हूँ, वहाँ खड़ी रहती है और मैं पूजा कर लेती हूँ। तो अब देखिए मैं पीपल के वृक्ष के नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन, पीपल के वृक्ष की भी पूजन हो चुकी है। मैं परिक्रमा कर लेती हूँ। उसके बाद मंत्रों का जाप, फिर शिव मंदिर में जाके दिया जलाती हूँ। इस तरीके से मेरा सुबह का जो दिन होता है बीतता है। और हम सभी को ना ऐसा ही नियम प्रतिदिन सुबह का बनाना चाहिए, जिससे आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके ऊपर भगवान की कृपा भी बनी रहती है, मानसिक रूप से स्वस्थ भी होते हैं और आपको एनर्जी भी मिलती है। शनिवार के दिन सभी को पीपल की परिक्रमा, दीपदान जरूर करना चाहिए, जिससे शनि ग्रह दोष समाप्त हो और आपके घर से सारे दोष समाप्त हो। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। और आप भी हमारे साथ परिक्रमा करें और जो है ओम सम शनिश्चराय ज़रूर बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।